हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर टायर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हील्स के बारे में। सो उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे ट्रैक्टर टायर्स के बारे में। जो हमारा ये डिस्कशन है, ये जो टायर के बारे में, ये ट्रैक्टर में जो टायर यूज होता है या फिर ट्रैक्टर में जो टायर का जो पर्पस होता है या फिर जो उसके फंक्शंस होते हैं उस पर बेस्ड होगा। और बाकी जो ऑटोमोबाइल्स में जो टायर यूज होते हैं उसका जो पर्पस होता है, उसका फंक्शन होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। और जो बाकी जो मटेरियल यूज होता है, टायर होता है, मेन पर्पस तो वही है, आपका व्हीकल को मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में जो ट्रैक्टर का जो टायर का जो डिजाइन होता है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा चीज को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एज यू नो, हमारा वीडियो बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक्टर टायर के बारे में। सबसे पहले यहाँ का इससे सब आप देखे ही होंगे, जो ट्रैक्टर में टायर लगा होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये भी बताएंगे कि साइज क्यों बड़ा होता है। उसके ऊपर जो ट्रैड्स बने होते हैं, ठीक है, इसको ट्रैड्स बोलते हैं। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो रबर का जो या फिर जो भी मटेरियल अपन ट्रैक्टर के टायर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है उसका बना होता है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक्टर टायर। ट्रैक्टर टायर इनेबल ट्रैक्टर टू डू हैवी एग्रीकल्चर टास्क एफिशिएंटली, ठीक है ना। तो जो ट्रैक्टर टायर होता है वो ट्रैक्टर को जो एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट हैवी वर्क होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि हम अब ट्रैक्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हैं, तो अपन एग्रीकल्चर पर्पस वाला वर्क बात करते हैं कि जैसे कि टिलेज ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। तो फील्ड में जब टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही, जब प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट को अपन हीच करते हैं तो वहां पर बहुत हैवी वर्क लिया जाता है। किससे? आपके ट्रैक्टर से। या फिर जो ट्रैक्टर में जो लोड होता है उस टाइम पे लोड बहुत ज्यादा ही लोड क्या करता है, ज्यादा ही लोड एक्ट रहता है उस टाइम आपके ट्रैक्टर पे, ठीक है ना। तो जो एग्रीकल्चर में अलग अलग जो आपके हैवी टास्क होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो हैवी टास्क आपको हो गया प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट को हीच करने में ही सबसे ज्यादा, जो ट्रैक्टर है उसको सबसे ज्यादा हैवी वर्क तो वही होता है। तो जितने भी हैवी आपके जो हैवी वर्क होते हैं या जो हैवी टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए इनेबल करता है, जैसे आपका जो ट्रैक्टर टायर है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है आपका द मूवमेंट ऑफ मशीन ऑन द फील्ड बिकॉज इजियर ड्यू टू दिस टायर। अब देखो, जनरली क्या होता है, एक तो आपका ट्रैक सुने होगे, जैसे कि जो आर्मी और में जो टैंक में जो लगा होता है ट्रैक टाइप का जो आता है, उस टाइप का भी एक ट्रैक्टर आता है जो जिसको अपन ट्रैक टाइप ट्रैक्टर बोलते हैं। एक व्हील टाइप ट्रैक्टर होता है, एक पावर टिलर होता है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर आप पहले पढ़े होगे कि व्हील टाइप ट्रैक्टर या ट्रैक टाइप ट्रैक्टर या फिर पावर टिलर, ठीक है ना। तो एक होता है आपका ट्रैक टाइप ट्रैक्टर। तो ट्रैक टाइप ट्रैक्टर में क्या होता है कि आपका जो आर्मी में जो टैंक में जो ऐसे चैन वाला जो ट्रैक लगा होता है उस ट्रैक्टर में उस टाइप का लगा होता है, ठीक है ना। बट उसमें क्या होता है कि थोड़ा मूवमेंट करने में या फिर आप जब फील्ड में ऑपरेट कर रहे हो ट्रैक्टर को तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सारे प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ ये जो आपका ट्रैक्टर टायर है या फिर जो उसमें व्हील जो लगा होता है, मतलब जो अगर आप ये न्यूमेटिक टायर हो या फिर सॉलिड टायर हो, उसके जनरली हमारे ट्रैक्टर में तो न्यूमेटिक टायर ही यूज होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी कि न्यूमेटिक टायर क्या होता है, सॉलिड टायर क्या होता है, अब किस पर्पस के लिए कहां पर कौन सा टायर यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ मशीन ऑन द फील्ड बिकॉज फील्ड बिकम्स इजियर ड्यू टू दिस टायर। जो आपका मूवमेंट है मशीन का, मतलब अगर ट्रैक्टर की बात करें हम, तो जो ट्रैक्टर का मूवमेंट है फील्ड में इस टायर के नाम से क्या हो जाता है, बहुत ही इजीली आप उसको मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है ना। अब जनरली आप ट्रैक्टर को जब आप फील्ड में ऑपरेट करोगे तो उसको पूरे फील्ड में क्या करना पड़ता है, राउंड करना पड़ता है। चाहे कोई भी ऑपरेशन करो, मेनली जो टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, या फिर अगर आप जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड हार्वेस्टर वगैरह, हार्वेस्टिंग जो कटिंग इक्विपमेंट है, आप लोग इसको आगे इसके बारे में जब जो फार्म मशीनरी इक्विपमेंट 2 पढ़ोगे इसके बारे में पढ़ोगे कि जो आपका हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड आता है, या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो मूवर्स आते हैं, मतलब जो कटिंग इक्विपमेंट है, अगर वहां पर भी आप यूज कर रहे हो तो आपको फील्ड में पूरा क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर को ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आप टायर है तो टायर क्या कर देता है, उसको इजिली मूवेबल होगा वो आपके फील्ड में, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है द बिग साइज बियर द रोड शॉक्स। देखो, जो ट्रैक्टर का जो साइज, जो रियर व्हील का जो बड़ा साइज होता है, इसमें जैसे कि इस पॉइंट में तो ये लिखा गया है कि दे आर बिग साइज बियर्स द रोड शॉक, बट ये आपका रोड शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर बियर करता है। बट इसके और रीजन है, क्योंकि जो हमारा जो ट्रैक्टर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, ड्राफ्ट, मतलब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना या फिर मतलब मैक्सिमम ड्राफ्ट प्रोड्यूस करना, ठीक है, और या फिर मैक्सिमम ट्रैक्शन प्रोड्यूस करना। जो ट्रैक्शन, हम लोग जो ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी में एक टर्म पढ़े थे कि ट्रैक्शन क्या होता है, तो इंटर रिएक्शन बिटवीन सॉइल सरफेस एंड
जो सॉइल का सरफेस है और जो ट्रैक्टर व्हील है या फिर जो ट्रैक व्हील है, जो भी हो आपका मूविंग पार्ट, मतलब जो भी हो उसका सरफेस और सॉइल के सरफेस के साथ जो इंटर रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब जब ट्रैक्शन का डिस्कस कर रहे थे वहां पर ये देखे थे कि दो चीज देखे थे हम कि जो ट्रैक्शन उसको इंप्रूव कैसे करते हैं। तो या तो आप उसका जो सरफेस एरिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन, अगर आपका जो क्लेई सॉइल है तो वहां पर क्या कर रहे थे अपन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके ट्रैक्शन इंप्रूव कर रहे थे। और अगर आपका ग्रेनुलर सॉइल है या फिर नॉन कोहेसिव सॉइल है या फिर ग्रेनुलर सॉइल है तो वहां पर क्या कर रहे थे अपन, वहां पर एक्स्ट्रा वेट लगा के अपन क्या कर रहे थे, ट्रैक्शन इंप्रूव कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो साइज बड़ा होता है उसका एक रीजन होता है कि ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर में क्या होता है, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट बहुत हैवी होता है किसी भी इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए। मेन तौर पे जो प्राइमरी जब इंप्लीमेंट को जब आप हीच करोगे तो वहां पर जो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही हैवी होता है, ठीक है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर स्मॉल साइज का, मतलब अगर 35 या 40 HP का अगर ट्रैक्टर यूज कर रहे हो तो वो उस प्राइमरी इंप्लीमेंट को हीच नहीं कर पाता है, ठीक है ना, नहीं खींच पाता है, मतलब उतना ड्राफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता वो कि उस इंप्लीमेंट को हीच कर पाए। तो अलग अलग इंप्लीमेंट के लिए क्या होता है, अलग अलग HP या फिर जैसे कि अलग अलग ट्रैक्टर जो आता है ना, कम पावर का फिर ज्यादा पावर का, जल्दी 35 HP, 40 HP, 45 HP इस टाइप से। तो जितना ज्यादा आपका जो पावर है, इंजन का पावर बढ़ते जाएगा तो वो ड्राफ्ट क्या होते जाता है, वैसे जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है आपका या फिर जो ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है सरफेस के बीच में, मतलब टायर और आपका सॉइल सरफेस के बीच में, वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक, मतलब ये एक रीजन है कि जो आपका ट्रैक्टर का जो साइज वो बड़ा होता है वो ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड्स बना हुआ है, ठीक है, ये बेटर ग्रिपिंग प्रोवाइड करने के लिए, आगे इसको पढ़ेंगे ट्रेड्स के बारे में, जो ये ट्रेड्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रेड्स बना हुए हैं ये इसको अपन क्या बोलते हैं, जो ग्रिपिंग मतलब समझते हो ना, कि जैसे कि आपका बाइक वगैरह में भी ऐसे टायर में देखना ऐसे हल्का हल्का से ग्रिप बना होता है, ठीक है ना। तो बेटर ग्रिपिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रेड जो है बना होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया टायर का डेफिनेशन हो गया, इसका ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया कि ट्रैक्टर टायर क्या होता है। तो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे टायर के फंक्शंस, कि जो हमारा टायर होता है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो द एग्रीकल्चर टायर मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन है, 4 से 5 फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। सो उस फंक्शन को अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या है, सपोर्ट द व्हीकल एंड एसोसिएटेड लोड्स एट सम लो लेवल ऑफ ग्राउंड प्रेशर, ठीक है ना। तो व्हीकल को क्या करता है, सबसे पहले ये सपोर्ट करेगा। अब जैसे कि जो टायर होता है जनरली किसके ऊपर माउंट किया जाता है, व्हील के ऊपर माउंट किया जाता है, ठीक है ना। जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्हील के बारे में डिस्कस किया था, व्हील या फिर रिम बोलो, ठीक है ना। अगर ट्रैक्टर की बात करें तो अपन रिम ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिम के ऊपर क्या होता है, आपका जो टायर है वो माउंट होता है। तो सपोर्ट द व्हीकल एंड एसोसिएट लोड एट सम लो लेवल ऑफ ग्राउंड प्रेशर, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है आपका एब्जॉर्ब शॉक्स लोड्स एंड कोहिजन द व्हीकल अगेंस्ट माइनर सरफेस इरेगुलरिटीज, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा जो व्हीकल है, जो अपर ट्रैक्टर है मान लिया जाए, तो वो फील्ड में ऑपरेट होता है। तो वहां पर फील्ड क्या होता है, अंडुलेट होता है। वो एकदम जैसे कि आपका जो हाईवेज होते हैं या फिर जो स्टेट हाईवे हो गया या फिर नेशनल हाईवे, उतना क्लीन रोड तो रहता नहीं है। मतलब अपने जो ट्रैक्टर को जो डिजाइन किया जाता है वो तो फील्ड में ऑपरेट करने के लिए उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो जो ट्रैक्टर के जो टायर है उसके फंक्शन होना चाहिए कि जो एब्जॉर्ब, मतलब जो शॉक आ रहा है उसको क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके। जो लोड्स आ रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर का खुद का वेट बहुत हैवी होता है क्योंकि इंजन सारा चीज वहीं पर माउंट रहता है और सारे का सारा वेट किस पे लगता है, आपके रिम के थ्रू होते हुए आपके टायर पे लगता है। तो वो उस लोड को क्या कर सके, वो बियर कर सके। जो जब आप उसको ऑपरेट करोगे या फिर फील्ड में जब वो मोशन की कंडीशन में रहेगा तो उसमें जो कुछ शॉक्स आ रहे हैं, कुछ जर्क आ रहे हैं, उसको वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। कोहिजन द व्हीकल अगेंस्ट माइनर सरफेस इरेगुलरिटीज। अगर थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज है, जनरली आपको फील्ड में तो अंडुलेट फील्ड मिलेगा, कहीं पर थोड़ा ऊपर अपर डीपर स्टेप से रहता है, या फिर जो बड़े बड़े क्लॉट्स रहते हैं फील्ड में, तो वो सारे चीज से क्या होगा, आपके व्हीकल पे जर्क आएगा तो उसको वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। ये आपके फंक्शन है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, प्रोवाइड ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग। अब देखो ट्रैक्शन जो अपन इससे पहले वाले स्लाइड में जो डिस्कस करते हैं कि जो ट्रैक्शन जनरली क्या होता है, इंटर रिएक्शन बिटवीन सॉइल सरफेस एंड व्हील। तो ये जो टायर है ये
प्रॉपर मतलब अच्छे से क्या करना चाहिए, ट्रैक्शन प्रोवाइड करना चाहिए किसके किसके बीच में, जो आपका सरफेस है ना, सॉइल सरफेस और आपका जो टायर का सरफेस है वहां पर ट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। ट्रैक्शन अच्छे से होगा तो क्या होगा, आप किसी भी इंप्लीमेंट को जब हीच कर रहे हो तो वहां पर स्लीपिंग नहीं होगा। अगर ट्रैक्शन कम है तो या तो आप इंप्लीमेंट को हीच ही नहीं कर पाओगे या फिर क्या होगा, वहां पर स्लीपेज का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आपका टायर तो आपका व्हील तो रोटेट करेगा, टायर वहां पर रोटेट होगा, बट आपका जो व्हीकल है या फिर जो ट्रैक्टर है वो फील्ड में आगे नहीं बढ़ेगा या वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइड फॉर स्टीयरिंग एंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। अब देखो जो स्टीयरिंग होता है, हम लोग जब स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो जनरली जो स्टीयरिंग जो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी हो गया, तो जो स्टीयरिंग से रिलेटेड जो भी चीज होता है आपके फ्रंट व्हील में होता है। ठीक है ना। तो जो आपको फ्रंट व्हील है या फिर फ्रंट व्हील में जो टायर यूज हो रहा है उसको प्रॉपर क्या होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए या फिर वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए। तो इस टाइप का आपका टायर होना चाहिए कि वो स्टीयरिंग इजिली वो मतलब मूवेबल हो। अगर आप स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं उसमें जर्क लगना चाहिए या फिर उसमें जर्क नहीं लगना चाहिए। जो ऑपरेट कर रहा है वो इजीली उसको ऑपरेट कर सके। अगर स्टीयरिंग को रोटेट कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका व्हीकल टर्न होना चाहिए और इजीली से वो क्या हो जाए, स्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है ना। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो स्टेबिलिटी के लिए ट्रैक्टर में कुछ भी वर्क होता है वो जनरली मोस्टली बता रहा हूँ 99% फ्रंट व्हील में होता है, और ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट के लिए जो भी वर्क होता है ट्रैक्टर में वो आपके रियर व्हील में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिस्ट द एब्रेसिव एक्शन ऑफ द वेरियस सरफेस ऑन विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके फंक्शन हो गए कि जो टायर होते हैं उसे क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। तो ये 4 से 5 फंक्शन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि टायर के फंक्शन क्या क्या होने चाहिए, या फिर ये जो 5 पॉइंट है ये पांचों को अच्छे से याद कर लेना। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ टायर या फिर व्हाट इज टायर, अगर डेफिनेशन लिखने आया तो आप तो डेफिनेशन में जो फर्स्ट साइड में बताए थे, द ट्रैक्टर टायर एनेबल ट्रैक्टर टू डू हैवी एग्रीकल्चर टास्क, द मूवमेंट ऑफ मशीन ऑन द फील्ड बिकॉज इजियर ड्यू टू दिस टायर। ये सारा चीज आप लिख सकते हो फंक्शन में, ये सारा चीज लिख लोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड टायर और न्यूमेटिक टायर। आपके सिलेबस में ये चीज स्पेशली मेंशन है कि सॉलिड टायर क्या हो, मतलब सॉलिड टायर और न्यूमेटिक टायर के बारे में स्पेशली ये क्या है आपका जो सिलेबस में मेंशन है। तो सॉलिड टायर क्या होता है, न्यूमेटिक टायर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पर क्या यूज होता है, तो ये सारा चीज को अपन डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सॉलिड टायर के। देखो जैसे कि इमेज में देख लो आप, जो सॉलिड टायर ये है और ये क्या है, न्यूमेटिक टायर। ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले अपन सॉलिड टायर के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड टायर आर नॉन न्यूमेटिक। नॉन न्यूमेटिक, न्यूमेटिक और नॉन न्यूमेटिक में पहले आप क्लियर कर लो। न्यूमेटिक का मतलब होता है जिसमें हवा भरा जा सके। ठीक है। मतलब जिस टायर के अंदर हवा भरते हैं या फिर ट्यूब लगा के हवा भरे, चाहे ऐसे ही हवा भरे, क्योंकि आजकल जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें ट्यूब, उसके अंदर भी ट्यूब तो रहता ही है। मतलब उसमें आप इसको ऐसे समझो कि आप टायर के अंदर अगर हवा भर रहे हो तो वो क्या है आपका न्यूमेटिक है, और अगर आप टायर के अंदर हवा नहीं भर रहे हो तो वो क्या है आपका नॉन न्यूमेटिक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड टायर होता है वो नॉन न्यूमेटिक होता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, सॉलिड टायर्स आर नॉन न्यूमेटिक मीनिंग दैट दे आर नॉट फिल्ड विथ एयर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉलिड टायर है इसके अंदर हवा नहीं भरा जाता। ठीक है ना। इसके अंदर हवा भरा नहीं होता है। These tires are used for industrial application and suitable for forklift, heavy duty transport vehicle, platform trucks and other industrial vehicles। ठीक है। जनरली जो इंडस्ट्रियल व्हीकल होते हैं या फिर जनरली आपको देखने को मिले जो क्रेन वगैरह होते हैं जो हैवी लोड ऐसे बियर करते हैं। ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जो व्हीकल्स आते हैं, ठीक है ना, तो जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो व्हीकल है वहां पर आपका क्या होता है, जनरली सॉलिड टायर यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, दिस टायर आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है ना। और किसके लिए सुटेबल है, फॉर लिफ्ट, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो लिफ्ट करने के लिए जो मशीन आती है, जो क्रेन वगैरह आते हैं। ठीक है ना। क्रेन जो हैवी लोड कैसे लिफ्ट करके यहाँ से वहां लेके जाते हैं, तो उस टाइप का जो हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होता है, ठीक है ना, जो ऐसे लोड को कैरी करके, बहुत हैवी लोड को कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको, या फिर इंडस्ट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऐसे रखने के लिए जो आपका हैवी ड्यूटी व्हीकल जो होता है, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड टायर आपका यूज होता है। ठीक है ना। और जैसे कि लिखा है प्लेटफॉर्म ट्रक्स एंड अदर इंडस्ट्रियल व्हीकल, तो जनरली जो सॉलिड टायर है ये हैवी ड्यूटी व्हीकल जो इतने भी होते हैं उसमें आपका सॉलिड टायर यूज किया जाता है। बट जो हमारा ट्रैक्टर होता है, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ट्रैक्टर में, तो ट्रैक्टर में आपका सॉलिड टायर जनरली अभी तक तो यूज नहीं होता है, अगर इन फ्यूचर पता नहीं। ठीक है। हमारे जो ट्रैक्टर होता है उसमें न्यूमेटिक टायर ही यूज होता है। ठीक।
सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये तो सॉलिड टायर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या चीज, न्यूमेटिक टायर। तो न्यूमेटिक टायर क्या होता है, न्यूमेटिक टायर आर व्हील्स विथ अ मेटल हब विथ अ रबर टायर माउंटेड टू इट, ठीक है। तो न्यूमेटिक टायर में क्या होता है, व्हील के साथ, जो व्हील हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियो में, व्हील के ऊपर आपका क्या होता है, न्यूमेटिक टायर माउंट होता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉलिड इन नेचर द टायर इज फिल्ड विथ एयर और फोम टू द डिजायर्ड प्रेशर लेवल टू अचीव द एप्रोप्रिएट लोड एंड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो देखो सॉलिड टायर में क्या हो रहा था, उसमें हम हवा बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट न्यूमेटिक टायर में क्या हो रहा है, आपका व्हील के ऊपर क्या होता है, ये माउंट होता है। इसमें क्या होता है, ट्यूब लगा होता है, अगर ट्यूब या फिर जो ट्यूबलेस भी हो, तो इस टायर के अंदर क्या करते हैं अपन, एयर फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉलिड इन नेचर द टायर इज फिल्ड विथ एयर और फोम टू द डिजायर्ड लेवल प्रेशर, ठीक है ना। तो एक प्रेशर होता है, जैसे कि ट्रैक्टर का जो टायर है, जो आपका फ्रंट व्हील हो गया या फिर जो रियर व्हील हो गया, तो जो आपका फ्रंट का जो प्रेशर होता है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, जो रियर व्हील है उसका जो प्रेशर होता है 0.8 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, उसके अंदर का जो प्रेशर अपन इतना मेंटेन करके रखते हैं। अब वो जो डिफरेंट प्रेशर है या फिर जो वैल्यू एक रेंज में दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए उस टाइम पे उस व्हीकल को या फिर ट्रैक्टर को आप यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर हैवी वर्क के लिए यूज कर रहे हो, फिर जैसे कि टिलेज ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सरफेस एरिया अगर बढ़ाना है तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर उसमें ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम जो ट्रैक्शन एड, आपके जो सिलेबस में मेंशन है ट्रैक्शन एड या फिर जो ब्लास्टिंग जो होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जो न्यूमेटिक टायर होता है, आप सिर्फ इतना जान लो कि न्यूमेटिक टायर क्या होता है। इसमें जो न्यूमेटिक टायर आर व्हील्स विथ अ मेटल हब विथ ए rubber tire mounted to it. Instead of being solid in nature, the tire is filled with air or foam to desired pressure level to achieve the appropriate load and deflection characteristics. तो ये हो गया आपका न्यूमेटिक टायर। न्यूमेटिक टायर में हवा भरा होता है और सॉलिड टायर में हवा नहीं भरा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है द इम्पोर्टेंस वेरिएबल इन रिलेशन टू टायर इंक्लूड, ठीक है। अब देखिए ये वाला डायग्राम देखो, अब सब ये कि आपका जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, कि जो ट्रैक्टर का जो डायमेंशन है या फिर जो ट्रैक्टर का जो टायर का डायमेंशन है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो जनरली अगर जो ट्रैक्टर टायर के बारे में बात करें हम, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, सेक्शन विड्थ इनटू रिम डायमीटर, ठीक है ना। सेक्शन विड्थ इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अगर अपन यहाँ से टॉप व्यू से ऐसे देखिए, जो आप ईडी में कट व्यू जो पढ़े होंगे, ठीक है ना, सेक्शन व्यू जो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर टायर है आपका, तो अगर इसका आपका डायमेंशन शो करना है, तो जो ट्रैक्टर का टायर का डायमेंशन उसको कैसे शो करते हैं, सेक्शन विड्थ इनटू रिम डायमीटर। रिम डायमीटर मतलब जो अंदर में, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये थोड़ा ग्रे कलर टाइप का है, ये क्या है आपका रिम है। तो ये रिम का डायमीटर हो गया, और जैसे कि टायर का विड्थ हो गया, मतलब ये रिम का या फिर जो टायर का जो सेक्शन विड्थ होता है, मतलब आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका सेक्शन विड्थ। और ये हो गया क्या चीज आपका, ये जो यहाँ पर ये रिम है ना, तो ये तो कंप्लीट आपका पैरीमीटर हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है आपका डायामीटर। तो अगर आपका ट्रैक्टर व्हील, जो ट्रैक्टर में जो व्हील है उसका अगर आपका डायमेंशंस पूछा जाए, तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, सेक्शन विड्थ इनटू रिम डायमीटर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन रिलेशन टू द टायर इंक्लूड, कुछ इसके रिलेशन उसको अपन डिस्कस करते हैं कि साइज क्या होता है, डायमीटर एंड विड्थ। तो डायमीटर किसका, रिम का डायमीटर, और सेक्शन विड्थ मतलब जो टायर का जो सेक्शन विड्थ है वो। तो साइज विड्थ डिटरमाइन देयर ट्रैक्टिव कैपेसिटी एंड रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे क्या डिटरमाइन करते हैं आपका ट्रैक्टिव कैपेसिटी। ट्रैक्टिव कैपेसिटी मतलब इट में ट्रैक्शन, ठीक है ना। जहां भी ट्रैक्शन, ट्रैक्टिव स्टेप से अगर कुछ वर्ड आता है तो वो होता है आपका ट्रैक्शन। तो ट्रैक्टिव कैपेसिटी एंड रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक तो हो गया साइज हो गया, दूसरा क्या हो गया स्ट्रेंथ हो गया, और एक क्या हो गया ट्रेड पैटर्न, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं। तो साइज तो हो गया आपका, जो रिम का डायमीटर है वो साइज हो गया, और जो सेक्शन विड्थ मतलब आपका जो टायर का जो कट व्यू अगर देखोगे तो वहां पर जो उसका विड्थ है वो उसका विड्थ हो गया, विच डिटरमाइन देयर ट्रैक्टिव कैपेसिटी एंड रोलिंग रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्लाई रेटिंग, विच इज टर्न डिटरमाइंस द प्रेशर दैट कैन बी यूज्ड एंड हेंस द वेट दैट द टायर कैन कैरी। दिस इज टर्न आल्सो डिटरमाइन द ट्रैक्टिव कैपेसिटी एंड रोलिंग रेजिस्टेंस। जो प्लाई रेटिंग होती है, एक वैल्यू होती है किसी भी टायर की, अगर प्लाई रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उसकी उतना, मतलब प्लाई रेटिंग अगर अच्छा है तो टायर
टायर उतना ज्यादा ही लोड कैरी कर सकता है, या फिर उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जो ट्रैक्टिव कैपेसिटी है, जो ट्रैक्शन मतलब जो ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा वो सॉइल और ट्रैक्टर जो आपका व्हील का जो सरफेस है, मतलब जो टायर का सरफेस है, सॉरी टायर सरफेस और सॉइल के बीच में, वो उतना ही कितना होगा, अच्छा होगा अगर प्लाई रेटिंग अच्छी है। मतलब ये क्वालिटी जो आपका ट्रैक्टर का प्लाई रेटिंग है, ये जो आपका टायर का जो स्ट्रेंथ है उसको डिनोट करने का एक मानक बोलना चाहिए, फिर पैमाना है, ठीक है ना। जैसे कि आप रेटिंग देते हैं ना किसी भी चीज को, इतना स्टार, तो इसकी रेटिंग की एक वैल्यू होती है। तो अगर रेटिंग जितना अच्छा होगा तो आपका जो टायर है उसका स्ट्रेंथ या फिर उसका जो स्ट्रेंथ है या फिर जो ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी उतनी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड पैटर्न, विच टुगेदर विद द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंस द एंगेजमेंट एंड और कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। अब जैसे कि देखो यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न जो है, तो ट्रेड पैटर्न जनरली आप ट्रैक्टर व्हील में देखना क्रॉस शेप में बना होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप इस चीज को केयर करना है, जैसे कि एक ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे रहता है, फिर एक ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे रहता है, इस टाइप से रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रेड पैटर्न बोलते हैं। जो उभरा हुआ पोर्शन होता है ट्रैक्टर के व्हील में, तो वो जनरली क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वही प्रॉपर ग्रिपिंग के हो, वहां पर ग्रिपिंग अच्छी हो, आपका सॉइल सरफेस और जो ट्रैक्टर का मतलब जो ट्रैक्टर का पेरीमीटर वाला जो सरफेस है और आपका जो सॉइल का सरफेस है, उसके दोनों के बीच प्रॉपर ग्रिपिंग हो, अच्छे से आपका जो व्हीकल है वहां पर अच्छे से वर्क कर सके। तो ये सारे चीज को अपन ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, ट्रैक्टर का जो ट्रेड पैटर्न है उसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्या चीज, ट्रैक्टर टायर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना इनफ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कुछ भी, तो यहाँ से आप पॉइंट्स उठा सकते हो, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। सो ये इसको एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या अपन डिस्कस किए। टायर का पहले तो ट्रैक्टर टायर के बारे में देखिए, फिर उसका फंक्शंस डिस्कस किए, फिर सॉलिड टायर जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, सॉलिड और न्यूमेटिक टायर, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हो गया, साइज हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, या फिर ट्रेड पैटर्न हो गया, ठीक है ना। तो ये आज का ये वाला वीडियो हम यही पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जो ट्रैक्शन ऐड जो आपके सिलेबस में एक और टॉपिक मेंशन है ट्रैक्शन ऐड करके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।